लागू करे और बदले में गैर मुस्लिमों को कुछ भी गारंटी ना दी जाए। और ये आगे इसी किताब में लिखते हैं, सैयद अली राज्य के हर लाभ को मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखते हैं। अल मावदी के विपरीत वह स्पष्ट रूप से किसी भी अधिकार का उल्लेख नहीं करते और जो गैर मुस्लिम उपरोक्त 20 नियमों का पालन करने के बदले उम्मीद कर सकते हैं। कौल लिखते हैं, कौल एक कश्मीर ब्राह्मण क्या लिखते हैं, मीर अली हमदानी की पुस्तक जखीरतुल मुल्क ने कश्मीरी हिंदुओं के उत्पीड़न और नरसंहार का एक नया एजेंडा तय किया है, बशर्ते वे इस्लाम की अंधी ताकतों के आगे न झुकें। इस पुस्तक की विषय वस्तु अत्यधिक विध्वंसकारी है। इसने हिंसा, उपद्रव, अवस्था अराजकता के एक ऐसे तांडव को जन्म दिया जिसका उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक धार्मिक चरित्र को नष्ट करना है जिसके आधार पर मानवतावादी था और धार्मिक कट्टरता और अधूरता से बहुत ऊपर था। तो इस्लाम तो धार्मिक कट्टरता और मूर्खता, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शर्तों का यह चार्टर चौंकाने वाला, स्तब्ध करने वाला और विडंबना है कि इसे एक सूफी ने तैयार और परिकल्पित किया है, जिसकी कश्मीर में धार्मिक आधार पर भूमिका को अविश्वसनीय सीमाओं से परे प्रचारित किया गया है। मूल हिंदुओं के विरुद्ध मृत्यु और विनाश की नीति की प्रस्तावना के रूप में इसमें वास्तव में कश्मीरी समाज के धार्मिक रंग रूप को अन्यायपूर्ण और निर्दयी तरीकों से जबरदस्त बदलाकर उसे नया रूप देने की मुस्लिम परंपराओं के बीज निहित थे, जिससे उसे अपने ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधारों से अलग करके एक लंबा अंतराल पैदा हो गया। किसी भी गुप्त मुस्लिम यात्री जिसका विस्तारित अर्थ सभी मुसलमानों को शामिल करने द्वारा स्पष्ट और नगन हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले फरमान आतिथ्य के नाम पर हिंदू काफिरों उनके धार्मिक स्थलों से अजीब तरह के माल और सेवाओं के पैसे हटने को वैध ठहराते थे, क्योंकि मुसलमान तो जन्म से ही लुटेरा होता है, क्योंकि इनका पैगंबर भी लुटेरा था। वो अलग बात है, अब ये लूट कर नहीं पा रहे क्योंकि इनका अल्लाह कमज़ोर पड़ गया और मुसलमान भी कमज़ोर पड़ गया है, वरना तो गुंडागर्दी तो नस नस में भरी हुई इस्लाम के। केवल बलपूर्वक और उत्पीड़नकारी थे, बल्कि ऐसे मन का भी प्रतिबिंब थे जो ढांचे और उद्देश्यों में सूफीवाद तो नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। वैसे सूफीवाद भी एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, आपको ये समझना चाहिए। न्याय, भाईचारे और समानता के दावों के बावजूद यह चार्टर एक संकीर्ण, असहिष्णु और अत्यधिक दमनकारी मानसिकता को दर्शाता था और इसे सैद्धांतिक मान्यता के रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुरोध के लिए जारी किया गया था। यदि इसे लागू किया गया तो यह एक सामंजस्यपूर्ण नागरिक जीवन के सभी सभ्य सिद्धांतों और तरीकों का घोर उल्लंघन करेगा। एक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संरचना का पूर्वानुमान लगाया जाएगा जो दमन, उत्पीड़न और असमानताओं के खंभों पर आधारित होगी। अभी भी चूतिया हिंदुओं को